हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पढ़ाई से प्यार में। मेरा नाम ओम प्रकाश विधि और आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ पेज नंबर 24 का सॉल्यूशन। पेज नंबर 24 में हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हैं। हाँ तो बच्चों, अगर आपको करना है पढ़ाई से प्यार तो जुड़े रहिए ओपी सर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और उन्हीं एग्जाम्पल को हम करेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल नहीं है, पेज नंबर 24 में ट्राई दीज गिवन है और इसमें 3 क्वेश्चन हैं। पेज नंबर 24 में ट्राई दीज के नाम से 3 क्वेश्चन हैं और इससे पहले हम आपको कर चुके हैं पेज नंबर 23 के एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए इस वीडियो में करते हैं हम पेज नंबर 24। ठीक है, 24 में हम क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए अपनी बुक में। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, राइट 3 डिफरेंट सिचुएशन। नहीं, ये तो नहीं, पहला क्वेश्चन ये यहाँ पर, राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट। देखिए हमारे सामने कुछ पॉइंट गिवन है, 4.8 हमें वर्ड में दिए और वर्ड में दिए हमें क्या करना है, उसको हमें नंबर में एक्सप्रेस करके दिखाना है। ठीक है, चलिए 4 मल्टीप्लाइड पहला क्वेश्चन, इसको रफ कर लें। इस क्वेश्चन में देखिए हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ये करना है कि देखिए हमें इसने 4 पॉइंट दे दिए हैं और एक एक्सप्रेशन दे दिया है। मतलब इन एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, इसने वर्ड में दे दिया है कि जैसे आपके सामने दे दिया कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 9 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड डिवाइड बाय दिस, आपके सामने ये दे दिया और आपको इसको क्या करना है, एक एक्सप्रेस वे में करना है। मतलब आपको एक इसको नंबर में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम इसको वैसे ही करेंगे। तो देखिए हमारे सामने ए पॉइंट आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट ए, 4 मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ 9 एंड 2। इसका मतलब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ 9 एंड 2। इसका मतलब ये हुआ कि 9 और 2 का सम, 9 और 2 का सम पहले हम करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देखिए इसका मतलब हुआ 9 प्लस 2 का सम और मल्टीप्लाइड बाई 4। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बी पार्ट में। बी पार्ट आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, हम अपनी बुक से पढ़ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 24 में है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक। बी पार्ट हमारे पास, डिवाइड द डिफरेंट 18 एंड 6 बाई 4। डिवाइड द डिफरेंस 18 एंड 6 बाई 4। इसका मतलब क्या हुआ, 18 और 6 का डिफरेंस निकालना है और 4 से डिवाइड करना है। 18 और 6 का डिफरेंस निकालना है और 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर क्या किया था, 4 से हमने मल्टीप्लाई किया है और 9 और 2 का हमने क्या निकाला है, सम निकाला है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, 18 प्लस 18 और किसका निकालना है, 6 का, सॉरी यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, तो -6 और डिवाइड किससे करना, 18 एंड 6 डिवाइड बाई 4 से हमें डिवाइड करना है। इसका आंसर ये हो गया। अब आते हैं इसके सी पार्ट में। देखिए यहाँ पर इसके क्वेश्चन इस वजह से नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन इसका बहुत बड़ा है, इस वजह से हमें उसको पूरा वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से आप अपनी बुक में वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास सी पार्ट है, 45 डिवाइडेड बाई 3 टाइम द सम ऑफ 3 एंड 2। 45 डिवाइडेड बाई 3 टाइम, 45 डिवाइडेड बाई 3 टाइम द सम ऑफ 3 एंड 2। 3 और 2 का सम क्या है, 3 टाइम, 3 टाइम। देखिए 3 टाइम कैसे बोलेंगे, 3 प्लस 2, ये हमारे पास क्या हो गया, 3 प्लस 2 जो सम है ये 3 टाइम लिखा जाएगा, है ना। तो 45 डिवाइडेड बाई करना है ना, तो हम क्या करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे इससे। 45 डिवाइडेड बाई 3 टाइम किससे सम करने हैं, 3 एंड 2, 3 प्लस 2। ये हमारे सामने पार्ट सी का हो गया आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि यही हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन था। यही कारण था कि हमने आपको डायरेक्ट इसमें आंसर बताया, क्वेश्चन बोर्ड में लिखे नहीं। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, राइट 3 डिफरेंट सिचुएशन
और एक सिचुएशन आपकी बुक में दे दिया गया है, वो सिचुएशन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप अपने आप से उसको पढ़ लीजिएगा और उसी हिसाब से। लेकिन देखिए सिचुएशन गिवन क्या है, सिचुएशन हमारे सामने है, सिचुएशन जो है हमारे सामने 5 + 8 × 6, मतलब क्या करना है इसको, इन दोनों को मतलब वर्ड में हमें अपने आप आगे पीछे करके कुछ भी करके करना है, मतलब आगे पीछे करके इनको करना है कुछ भी। कि जैसे अब आपको कहा जाए कि राम और सोहन ने 2 पेंसिल खरीदी, राम और सोहन ने क्या करी, 2 पेंसिल खरीदी और दोनों का जो प्राइस है, जो पैसे हैं वो 2 रुपये है। और अगर आपको कहा जाए कि उन दोनों का टोटल पैसे बताइए, तो आप कैसे बताओगे, दोनों को ऐड करके, और जो हमारे सामने जो प्राइस क्या था 6, टोटल प्राइस निकालना है, तो 6 से आप उसको क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे, जो उसका प्राइस होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। तो हमें इसकी सॉल्यूशन की ओर ध्यान नहीं देना, हमें कुछ सॉल्यूशन नहीं करना, हमें डायरेक्ट इसके क्वेश्चन बनाना है, बस हो गया, केवल क्वेश्चन बनाना है इसमें और कुछ नहीं है। देखिए हमने क्वेश्चन बना के रखे हैं पहले से, ताकि आपका समय ना बर्बाद हो सोचने समझने में। हमारे सामने देखिए पहला क्वेश्चन आता है, ओम एंड जय। हमारे सामने ये 3 सिचुएशन हो गए। देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ अगर आपको समझ में ना आए। पहली सिचुएशन हमारे पास है, ओम एंड जय बॉट 8 ब्लू पेन। ओम एंड जय बॉट 8 ब्लू पेन एंड 5 ब्लैक पेन। ओम 8 ब्लू पेन लाया और जय 5 ब्लैक पेन लाया, ठीक है, जिसका कॉस्ट, दोनों का कॉस्ट क्या है, 6 रुपीज़ है। हमें टोटल अमाउंट, अगर दोनों साथ लाते हैं तो उनका टोटल अमाउंट क्या होता, तो आप क्या करते, दोनों को जोड़ करके 6 से मल्टीप्लाई करा देते, तो डायरेक्ट आपका टोटल अमाउंट निकल आता। अब यहाँ पर देखिए, विजय एंड अजय ड्रिंक 5, मतलब विजय क्या 5 गिलास पानी पीता है और अजय 8 गिलास पानी पीता है एक दिन में। एक दिन में विजय 5 गिलास पानी पीता है, अजय 8 गिलास पानी पीता है, तो दोनों 6 दिन में कितना पानी पिएंगे, इसका मतलब ये हो गया। तो आप क्या करोगे, दोनों का, अगर दोनों का साथ निकालना है तो दोनों को ऐड कर दोगे 8 और 5 को, और 6 से क्या कराओगे, मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। वही जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब आते हैं तीसरी सिचुएशन में। तीसरी सिचुएशन क्या है, रमेश एंड राकेश। देखिए रमेश क्या करता है, रमेश एंड राकेश 6 दिन खेलते हैं, जिसमें से रमेश जो है 5 घंटे खेलता है एक दिन में और राकेश जो है 8 घंटे खेलता है एक दिन में। तो वो 6 दिन में टोटल कितने घंटे खेलेंगे, दोनों को क्या करेंगे, 5, 6 और 8 को क्या करेंगे, हम क्या करें, यहाँ पे ऐड कर देंगे, और सॉरी यहाँ पर क्या होगा 5, 8 और 5 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, टोटल आवर निकल आएंगे 6 दिन में कितने घंटे खेलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म। हम अपने आएंगे, अपने सेकेंड चैप्टर है जो कि होल नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट 5 सिचुएशन फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट वुड बी नेसेसरी। राइट 5 सिचुएशन फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट वुड बी नेसेसरी। देखिए यहाँ पर हमारे सामने 2 एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, 7, 8 - 3 ब्रैकेट में, और 7 + 2 10 - 3। हमें इसी प्रकार के 5 और एग्जाम्पल लिखने हैं जो ब्रैकेट में यूज हों। देखिए आते हैं, हम अपने हिसाब से कुछ करते हैं। हमारे सामने पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला सिचुएशन हम लिख लें, यहाँ पर आ जाएगा जैसे 7 × 2 + 5 × 3। अगर आप इनका सॉल्यूशन करना चाहोगे तो पहले आप क्या करोगे, 7 × 2 क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका ये हो जाएगा 14 + 5 3 = 15। अब जब आप 15 और 14 को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 29, 15, 25, 29, ठीक है। मतलब ये करके दिखाना नहीं है, हमें इसका सॉल्यूशन नहीं देना, हमें डायरेक्ट केवल ये कंडीशन देनी है, हमें ये कंडीशन देनी है, बस हो गया, आंसर आपका हो गया, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस पर बी पार्ट में। बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में देखिए जैसे अब आता है हमारे पास, अब यहाँ पर लिख ले 8, 6 × 3। अब इसमें क्या करोगे, इसमें आप ये कर सकते हो कि आप इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है।
आप इनका क्या कर लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो और फिर इससे मल्टीप्लाई करा दो। 8 इंटू 6 3 जा 18। ठीक है, आपके सामने जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। अब लेकिन सॉल्यूशन करना नहीं है, हमें सॉल्यूशन करना नहीं है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, हमें केवल ये इतना करना है बस। अब आते हैं इसमें सी पार्ट में। सी पार्ट देखिए 7 + 8 इंटू 3 + 5। क्या करोगे इनको, पहले इनको ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे, जो भी इनका ऐड आएगा उससे मल्टीप्लाई करा दोगे, है ना, उससे क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे। पहले इनका क्या करोगे, सम करोगे, इनका सम करोगे, फिर उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे। चलिए आते हैं अपने डी पार्ट में। डी का एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। डी में जो अपना एक एग्जाम्पल होगा, यहाँ पर लेते हैं 7 + 8 इंटू 6। ये देखिए, आप इसमें देखिए क्या कर सकते हैं कि आप तो एक तो इसमें दो तरीके हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले 6 का मल्टीप्लाई 8 से कराओगे, फिर 6 का मल्टीप्लाई 7 से कराओगे, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ जाता है। अगर आपको शॉर्टकट करना है तो पहले आप क्या करो, इन दोनों का प्लस कर लो, फिर इससे मल्टीप्लाई करा दो। अपने पास 4 हो गए। आते हैं अब एक आखिरी वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। आखिरी में आते हैं अब हम 7 + 8 और 5 - 8। इसमें क्या होगा, इन दोनों का माइनस करोगे, इन दोनों का प्लस करोगे, जो भी आएगा उनका मल्टीप्लाई कराओगे। ये देखिए हमारे सामने 5 एग्जाम्पल हो गए। ये हमारे पास हो गया ट्राई दीज, पेज नंबर 24। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे पेज नंबर 25 और 26, एक ही वीडियो में दोनों हो जाएंगे और इस चैप्टर, ये वाला चैप्टर हमारा नोइंग आवर नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके सॉल्यूशन भी हो गए, इसका इंट्रोडक्शन भी सारा कंप्लीट करा दिया है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और फिर इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसका हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है होल नंबर। तो चलिए अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।